क्या ईशा के सिर्फ 4 फर्ज पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ 4 फर्ज पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फर्ज नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फर्ज ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लेता है तो फर्ज तो जिम्मे से साकित हो गए ना। वरना फर्ज छोड़ना तो कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फर्ज बहरहाल पढ़े। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मौक्कदा हैं, तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मौक्कदा है। कभी कभार छोड़ दे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना, इसमें गुनाह का खतरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफात से महरूम होने का खतरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को कभी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल उन 2 सुन्नतों में और 4 फर्ज में जमीन आसमान का फर्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फर्ज कभी भी ना छोड़े। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फर्ज ही पढ़ ले। तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें ईशा की, जिसको हम किसी हद तक जरूरी कह सकते हैं। 4 फर्ज तो वो तो फर्ज हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मौक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ ले, वो भी वाजिब है। वो छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं। क्या नमाज इशा ताखीर से पढ़ना मुस्तहब है? बिनते अब्दुल्लाह कश्मीर से। क्या हम इशा की नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर 12 बजे तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं? नीज क्या देर से इशा की नमाज पढ़ना मुस्तहब है? देखें, इशा की नमाज के 3 औकात हैं। एक है 1 तिहाई रात, यानी आप ये देखें नक्शे में कि ईशा का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है और सुबह सादिक का टाइम किस वक्त शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में ईशा का टाइम शुरू हो रहा है 8:30 बजे रात को, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 4:30 बजे। तो अब आप गिने 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30। तो ये टोटल 8 घंटे हो गए। हम आसानी के लिए ये 9 घंटे कर लेते हैं, यानी फजर का टाइम शुरू हो रहा है 5:30 बजे, तो ये 9 घंटे हो गए। ईशा का टाइम शुरू हो रहा है आपके इलाके में फॉर एग्जाम्पल 8:30 बजे, और फजर का टाइम शुरू हो रहा है 5:30 बजे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूरे घंटे बनते हैं 9 घंटे। तो इससे हमें पता चला कि ईशा का जो वक्त है वो 9 घंटे है। सुबह सादिक से पहले पहले आप ईशा पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, कज़ा करने का गुनाह नहीं होगा। उसूली तौर पर यह मसला है। अलबत्ता ईशा के टाइम को 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले 1 तिहाई रात। अब आप बताएं 9 घंटे जब ईशा का टाइम आपके इलाके में अगर बन रहा है तो 1 तिहाई या 1/3 रात कब होगी? जब 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। यानी 8:30 बजे अगर ईशा का टाइम शुरू हो रहा है, 9:30, 10:30, 11:30, यह है 1 तिहाई। सबसे अफजल वक्त है 1 तिहाई रात में ईशा की नमाज पढ़ना, यानी 1 तिहाई रात तक ताखीर करना, यह सबसे अफजल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पर खौफ ना होता मशक्कत का तो मैं लोगों को ईशा की नमाज में ताखीर का हुक्म देता। तो मशक्कत का खौफ था इसलिए आपने इसको वाजिब नहीं करार दिया, लेकिन अफजल बहरहाल यही है कि ईशा की नमाज अगर 9 घंटे की रात है और 8:30 बजे टाइम शुरू हो रहा है तो 11:30 बजे पढ़ी जाए, ये सबसे अफजल वक्त है। 1 तिहाई रात के बाद फिर ताखीर करना ये गैर अफजल है, नापसंदीदा है आधी रात तक। अब आधी रात कब होगी? जैसे 8:30 बजे ईशा शुरू हो रही है और 9 घंटे का है तो ये 4.5 घंटे में आधी रात हो जाएगी, यानी 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 बजे तक भी आप ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं, जायज़ है, सवाब कम होगा। 1 बजे के बाद कराहत है, यानी आधी रात के बाद ईशा में ताखीर करना मकरूह है, नापसंदीदा है। फिर जितनी ताखीर करेंगे उतनी ही कराहत बढ़ती चली जाएगी, मकरूह, उसमें मकरूह वाला अंसर बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हत्तल इम्कान आधी रात से पहले पहले ईशा पढ़ लेनी चाहिए, और अफजल है कि 1 तिहाई रात तक उसको मुअख्खर किया जाए। लेकिन ये खवातीन के लिए है या उन लोगों के लिए है जो सफ़र में हो और जमात से नमाज ना पढ़ रहे हो किसी वजह से। अगर आप महल्ले में रहते हैं, मस्जिद में जमात से नमाज से पढ़ना चाहते हैं तो फिर जमात की नमाज को तरजीह दी जाएगी, और जमात की नमाज जल्दी होती है। हमारे यहाँ 9:15 बजे ईशा की नमाज हो रही है, हालांकि असल वक्त तो 11:30 बजे। लेकिन वजह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1 तिहाई रात तक ताखीर इसलिए नहीं करते थे कि सहाबा पर शाख ना गुजरे। तो अगर मस्जिदों में इतनी देर से जमात की नमाजें होना शुरू हो जाएंगी तो इस बात का इम्कान है कि लोग नमाज छोड़ देंगे सुस्ती में। तो नमाज को बचाना और जमात से पढ़ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनफिरादी नमाज पढ़ें 1 तिहाई रात तक मौखर करने से, यानी इनफिरादी तौर पर 1/3 रात तक मौखर करने से अफजल है कि आप जल्दी पढ़ लें मगर जमात से पढ़ें। तो जमात छोड़ना बहरहाल मस्जिद की जायज़ नहीं है। तो मस्जिदों में जिस टाइम पे नमाज हो रही हो आपने वही नमाज पढ़नी है उसी टाइम पे, चाहे वो जल्दी हो रही हो चाहे वो देर से हो रही हो, ताकि जमात की फजीलत ना छूटे आपसे। जमात से नमाज पढ़ना चूंकि वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे गुनहगार होंगे। और अगर इनफिरादी पढ़नी हो किसी उज़र से तो फिर बेहतर यही है, जैसे खवातीन तो इनफिरादी पढ़ती हैं घरों के अंदर, तो फिर बेहतर यही है कि 11:30 बजे तक मौखर किया जाए। लेकिन यह भी उस खातून के लिए अफजल है जिसमें नींद का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो, और यह भी खतरा ना हो कि इतनी देर से सोने में फजर कज़ा होने का खतरा ना हो। तो अगर खतरा है, आपको ये डर है कि नींद का गलबा हो जाएगा, सुस्ती हो जाएगी, तो भाई फिर बेहतर यही है कि वक्त दाखिल होते ही पढ़ लिया करें। जैसे ही वक्त दाखिल हो पढ़ ले ताकि कज़ा होने का खतरा खत्म हो जाए।